परमेश्वर का वचन हमें आज सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। सारे जानते हैं यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, किस लिए आया, सब कुछ पता है। लेकिन आज मैं कुछ तो दसना चाहना हाँ, परमेश्वर की योजना साढ़े उत्ते की सी। हालेलुया, हालेलुया। कोई पढ़ेगा लूका दी इंजील उसका 2:10 9 तो पढ़ दीजिए। लूका उसका 2:9 और 10। हालेलुया। फिर उस तो बाद यूहन्ना 3:16। हाँ, हालेलुया। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। आगे तब उस स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। यस, हालेलुया। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ प्रभु ਦਾ दूत ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु ਦਾ दूत ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ और ਚਰਵਾਹੇ उस दूत ਨੂੰ देख के डर गए। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ डर ਲੱਗਿਆ कि अचानक ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕਦਮ रोशनी, अचानक ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕਦਮ चानन हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। मरियम भी डर गई। जब मरियम के कोल स्वर्गदूत आया उस टाइम मरियम भी डर गई। उसने कहा अचानक ये की हो गया मेरे आगे। हालेलुया। और बाइबल दसदी है कि स्वर्गदूत अचानक आते हैं। तो यीशु मसीह का भी आना एक अचानक ही है। तो उत्ते गल कर रहा है स्वर्गदूत ने कह रहा ना डरो, मैं तुहानू एक खुशी का समाचार देना है, आनंद का समाचार। खुशी की दी है ना, एक बड़ी खुशी देना है सानू यीशु मसीह के नाम दे विच। क्या तुहानू मैं खुशी का समाचार देना आया जो तुहाडे लिए नहीं बल्कि सारियां दे लिए होगा, पूरे संसार के लिए। आज पूरे संसार की गल आती है। प्रभु ने कहा कि वो सब लोगों के लिए होगा, खुशी का आनंद का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए होगा। आज लोग कहते हैं ये तो ईसाइयों का गुरु है, ये अंग्रेज़ों का गुरु है, ये मुसलमानों का गुरु है, न जाने किस चीज़ का गुरु है। मैं कहना बाइबल कहती है तुम्हारे सब के लिए खुशी का समाचार है। हालेलुया, हालेलुया। एक खुशी का समाचार, आनंद का समाचार। पढ़िए 3:16, यूहन्ना 3:16। क्या परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यस, हालेलुया। खुशी का समाचार, खुशखबरी का समाचार की है परमेश्वर ने जगत के नाल प्यार किया। ये आनंद की गल है, एक खुशी की गल है। हालेलुया। देखो परमेश्वर सानू प्यार करता है, एक बहुत बड़ी गल है कि असी परमेश्वर को प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि असी परमेश्वर को प्यार करते हैं, हैं? हालेलुया, हालेलुया। कि राइट है कि असी परमेश्वर को प्यार करते हैं? की सबूत है असी परमेश्वर को प्यार करते हैं? थोमा भी कहता मैं प्रभु प्यार करदा। पतरस भी कहता मैं प्रभु तेनू प्यार करदा। अखीर जाके मुकर गया, है ना। यहूदा इस्करियोती भी तो नाल नाल रहिंदा सी, उसने फड़वा दिता। यूहन्ना भी कहता सी ये परमेश्वर का मेमना है। उसने तो शक किया तू ही मसीह है या कोई होर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर एक गल सा, प्रभु के जो चेले सी ना 12 तो 120 हो गए सी, उत्थे कदे पौलुस का नाम नहीं आता। याद रखना, पौलुस का किते नाम नहीं है। 120 के भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 72 के भी नहीं है, 70 जो चेले बने थे उन्होंने भी नहीं है। लेकिन बाइबल दसदी है सब तो ज़्यादा प्रचार, सब तो ज़्यादा बाइबल की अग पौलुस ने ही लाई सी। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह का प्यार कितना दर्शाया जाता है जो उसने कहा जो तुसी छोटे तो छोटे ना किया सो
मेरे नाल कीता ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਾਏ? ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ। ਔਰ ਕੀ ਐਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यस परमेश्वर ने अपने पुत्र ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਬਗੈਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। और फिर सिस्टम के अनुसार है ना। और ये लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र ने इसलिए भेजा कि संसार ਉਹਦੇ द्वारा उद्धार पाए और बहुत आयत ना पाए। हालेलुया। पहला यूहन्ना पत्रियां में चलांगे। पहला यूहन्ना उसका 5 और 11-12 पत्रियां यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5 11 और 12 है 337 नंबर पेज नंबर 5, 10, 11 और 12 और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हम अनंत जीवन दिया है और वह जीव उसके पुत्र में है। यस की लिखा गवाही ये है कि परमेश्वर ने अनंत जीवन दिता ते जीवन ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ सच्चाई ਤੇ जीवन मैं हूँ। हालेलुया। हाँ जी। जिसके पास पुत्र है उसके पास और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं यस ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ, ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਦੀਪਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਦੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? हालेलुया हालेलुया। हाँ जी 4-14 पढ़ दीजिए, ऐसी पेज पे 4-14। हालेलुया। हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं, पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। यस की लिखा है, हमने देखा है और गवाही भी देते हैं। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, महसूस किया है। हालेलुया। बाइबल दसदी है यीशु मसीह ने महसूस किया है। जिस तरह हवा चल रही ना, पखा चल रही, हवा सामने दिखाई नहीं दे रही लेकिन महसूस हो रही है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह महसूस होता है। एक कहावत बोलते होंगे ने कि रब तेरे तो वख नहीं, तेरी वेखण वाली अख नहीं। हालेलुया। अगर ये परमेश्वर साथ तो वख नहीं है, अलग नहीं है, सच कह रहे हैं। एक काफ़ी टाइम तो पहले एक शेर सीगा, कहना रब बंदे विच इंज वसिया जिवें कपड़े दे विच रूह, आपे बोले ते आप बुलावे ते आपे करे हूं हूं। हालेलुया हालेलुया। इस कपड़े दे विचों असीं रूह अलग नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? ये धागे बन गए जी, और ये अलग नहीं हो सकता। उसी तरह प्रभु और पिता परमेश्वर साडे तो अलग नहीं हो सकते, क्यों? साडे अंदर समा चुके ने। सब बोले हालेलुया हालेलुया। जोर से बोल दीजिए हालेलुया। हालेलुया। नींद आ रही है क्या? मौसम भी ठंडा हो गया, गर्मी भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यशाया नबी की किताब, पुराने नेम में यशाया नबी, उसका 9, 6 और 7, 9, 10, 6 और 7 और फिर 53। आठ से 31 नंबर पेज। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, यस और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रार्थना परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यस हालेलुया हालेलुया। 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 थोड़ा सा सी नामां दे लिए ना, तो कुछ गलबात कर लिए ना नाम के, जो नाम है ना यीशु मसीह की लिखा है, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इतने सिर्फ 5 नाम मिलते हैं, 4 नाम मिलते हैं सानू। हालेलुया। हालेलुया। और मैं तुहानू दसना चाहां, इत्थे जो स्टार्टिंग देख रहे थे ना कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, दे दिता। और जब तुसीं यूहन्ना 3:16 पढ़ते उत्थे भी की लिखा है, परमेश्वर ने जगत नाल प्यार किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता। हुण देण दा मतलब की होंदा है कि जब असीं किते मतलब ब्याह ते जाइए या असीं मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे या किसी पार्टी जाइए, सानूं गिफ्ट देना होवे, अजकल दा फैशन भी है, बगैर गिफ्ट तो कोई नहीं आंदा है ना यार, नहीं पैसे मिलते नहीं गिफ्ट देवांगे जाके, चाहे गिफ्ट कुछ भी होवे, शो बनदी है। हुण परमेश्वर ने गिफ्ट इस दुनिया नूं दिता, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। मान लो पहले गिफ्ट है, ये हुण मेरी मर्जी है, मैं इसनूं सजा के रखा, छुपा के रखा या तोड़ के फेंक दा, देने वाले की कोई जिम्मेवारी नहीं। अगर उन्हें ना दिता हुंदा, सच कह रहा यीशु मसीह अगर धरती नूं ना दिता हुंदा ना, तो कदे भी उहदे ते ताड़ना नहीं आती, कदे उसनूं मार नहीं दे रहा सी पिता परमेश्वर। असीं अपने पुत्र नूं मारन दे दांगे? गैर बंदे साडे पुत्र नूं मार सकते नहीं? साडा घर का मैंबर परिवार भी अगर साडे बच्चे नूं मारदा सी, उसनूं कहे तू बेगल तो बगैर गलती तो क्यों मारिया? सही है गलत है? फिर यीशु मसीह कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसनूं मारिया गया, कुटिया गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसनूं लताड़िया गया, बहुत कुछ साडे लिए हो गया है। और दे देने का मतलब इन्होंने दे दिता। और जो असीं 3:16 पढ़ते उसमें 5 गल्लां आंदियां ने। पहली गल है परमेश्वर ने दिता, दूजी गल प्रेम, तीसरा विश्वास, चौथी नाश ना हो और पंजवीं आनंद जीवन पाए। यस
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा पढ़िए, इसे आयत दोबारा पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यस, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसका नाम हालेलुया। कह रहे हो यीशु मसीह की जिन्नी भी असी वडियाई कर लीए ना, वो भी बहुत थोड़ी है, क्योंकि बाइबल भी उसके बारे इन्ना कुछ वर्णन कर देंदी है ना, इन्ना कुछ दस देंदी है कि असी सोच नहीं सकते। इत्थे लिखा है साडे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, सानू एक पुत्र दिता गया, प्रभुता उहदे कंधे ते होगी, राज उहदे कंधे ते होवेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पढ़िए आगे। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए गए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। की लिखा है ओदी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी, है ना, ओदा राज बढ़ता ही जाना है, घटन वाला राज नहीं है प्रभु दा। सच कहना पै रहे हो, यीशु मसीह एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी मैं कह सकता आत्मिक ताकत है जो वधदी है, घटदी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा जिस जिन्नी प्रार्थना करते जाओगे, जिन्ना तुसी प्रार्थना विच वधदे जाओगे, उन्ना ही तुसी वधदे जाओगे। हालेलुया। साडे कोल है अपनी आशीष कर। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल दसदी है परमेश्वर कहना तुसी मेरे लिए सोचो ते मैं तुहाडे लिए सोचांगा। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੂਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਵਧਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦੂਣਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੇ 7 ਦੇ 70 ਗੁਣਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਔਰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 10% ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ 100% ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਤਮਿਕ ਚ ਹੋ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਔਰ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਦੋ, ਛੱਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। मैंने कहा नहीं, मेरा बड़ा भरा बोला, कहना नहीं नहीं कुछ नहीं, चक दो, कोई नहीं, जान दो जान दो जान दो। मैं इसे प्रार्थना की 2 मिनट की, मैं प्रभु तू क्या है, मैं शर्मिंदा नहीं होने देवांगा। हालेलुया। इन्नी गल इन्नी प्रार्थना की, उन्होंने मैं क्या कर दो शुरू भाई, शर्मिंदा ना होने नहीं किते ना लोकन, बेड तो ले छत विचाली रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। और एक गल लिखी है बाइबल सच दसदी है कि जिन्हें पहला परमेश्वर का घर बनाया ना, परमेश्वर उसका घर बहुत अच्छा बनाया। हालेलुया। बोल दो हम तो हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छी गल है। सुलेमान ने पहला परमेश्वर का घर बनाया, तो परमेश्वर का राज ना बहुत अच्छा राजमहल बनाया जो। हालेलुया। जो बंदा पहला अपना घर बनाता है और फिर परमेश्वर के घर में जाता ना, परमेश्वर की ब्लेसिंग बहुत घट जाती है। कहना इसने पहला अपना सोचा है, और बाइबल कहती है तू पहला परमेश्वर का सोच, परमेश्वर तेरा ऑटोमेटिकली सोचेगा। जो असी मती 6:33 पढ़ते तो लिखा है पहला वो धर्म के राज की खोज कर, सब वस्तुएं है ना, सब वस्तुएं मतलब तेरी हो जाएंगी, हालेलुया। सब ते तेरा अधिकार हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, 53 पढ़िए, ये शायद 53। हालेलुया। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का कुछ बल इस प्रकार प्रकट हुआ। यस की लिखा है जो समाचार हमें सुनाया गया ना, तो उसते किसने विश्वास किया है, किने किने विश्वास किया है? मैं तो कहना इसका विश्वास किया है
है ना। सानू जो क्या है यीशु मसीह एक मार्ग, यीशु मसीह है जो मुक्तिदाता है, उद्धार करता प्रभु है जो तुहाडे पाप क्षमा करके तुहानू स्वर्ग राज के अधिकारी बना सकता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्म चेंज नहीं, यीशु मसीह नहीं कहना तुम धर्म बदल लो। यीशु मसीह कोई धर्म का मतलब ही नहीं है। तुम सच कह रहे हैं, तुम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। बाइबल की जगह लिखा है कि असी वैश्य धर्म को कितना घिनौना समझते हैं, है ना। ये सब तो घटिया है, ये तो नरक के अधिकारी। प्रभु ने कहा सब तो पहला वैश्य ही स्वर्ग जानी है। हालेलुया। उसको धर्म ही कोई मतलब नहीं है। धर्म का कोई मतलब ठेकेदार थोड़ी है धर्म के पीछे भजा पाएगा। हाँ जी धर्म है, सब धर्म नहीं, उसको कनेक्शन धर्म देना। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बाइबल तो कहती है हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक गोत्र, हर एक गोत्र प्रभु उठा ले जाएगा, पर वो विश्वास करने वाला होना चाहिए। हाँ जी पढ़िए की लिखा है, उसका सुसमाचार जो हमें सुनाया गया, उसने किसने उसका विश्वास किया। यहोवा का भुजबल इस प्रकार प्रकट हुआ। हाँ जी बेटा। क्योंकि जड़ के समान उगा, जो निर्जल भूमि में फूट निकले, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न ही उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। की लिखा है क्योंकि, है ना, उस ऐसे अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट पड़ता है। मैं कहूँ ना, जब असी बुरानी इलाके देखते हैं ना, झाड़ बूटियां होंगे जिसका ना, मतलब जिस तरह बैक साइड देखते हो साढ़े पिंड के उससे अगर कोई अच्छा पेड़ पौधा उग जाए ना, जिसे फुल अच्छे लगे हो, असं उसमें इग्नोर कर दें। असं कदे भी फुल की सराहा नहीं करते। जिस तरह असी एक रूड़ा समझो, वह पौधे के फल बहुत होंगे हैं, कदे किसी ने कहा यार रूड़े के फुल बड़े अच्छे ने, कोई नहीं। जंगली बूटी के फुल बड़े अच्छे होंगे ने, कोई उन्हें सराहता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। कदे ओदी कोई ना कि जिस गुलाब के किसी ने पूछ लिया गुलाब के बारे 36 प्रकार के गुण दसदे गुलाब के, चाह चीज होंगे फलाना देना। लेकिन जो बाइबल दसदी है कि जिस तरह से एक वीरान इलाके के अगर कोई भी फुल का पौधा उग जाए, वो कोई भी महत्व नहीं देता। अब बोले हालेलुया हालेलुया। हाँ जी। हालेलुया। हालेलुया। वह कुछ जाना जाता और मनुष्य को त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह कुछ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। यस हालेलुया। हालेलुया। ये चीज़ हमारे बाप दादों ने की, हमारे पूर्वजों ने की। क्या किया बताता हूँ, है ना। उसकी कुछ सुंदरता नहीं थी जो हम उसको देखते, ना उसका कोई रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हालेलुया हालेलुया। 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 आज मैं एक बार सवाल पाया सीगा प्रभु सीगा कि फेसबुक के उत्ते चाहे वो मुंडा है या कुड़ी, वो दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेज देना। मेरी कदे फेसबुक चेक कर लो, 460 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पे गए, मैं कदे एक्सेप्ट नहीं करना। हेलो सानू जरूरत नहीं। हालेलुया हालेलुया। 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 और मेरी पूरी फ्रेंड रिक्वेस्ट के विच मसी भैन कोई 4 या 5 इस तो अलावा नहीं है, 200-250 मेरे फ्रेंड ने। लेकिन मैं कदे इन्होंने चक्कर नहीं पैदा, सच कह रहा है। हाले भी 450-460 पेंडिंग पे ने, कदे भी चक्कर। एक बार मैं स्क्रीन शॉट मार के भी स्टेटस लाया थी, ये मेरी पेंडिंग पे ने। क्यों दस रहा मैं? क्योंकि जो चीज़ सानू मोबाइल से सोहनी लगती है ना, हकीकत तो सोहनी नहीं होंगी। हालेलुया। मैं जो सवाल पाया ना कि क्यों भेजते हैं, इस बेटे ने जवाब दिता, कहता कुड़ियाँ सोहनियां होंदियां ने, तां कहता फ्रेंड रिक्वेस्ट जांदियां ने, नहीं तो नहीं जांदियां। सच कह रहा, असी एक अच्छी चीज़ देख के ना उन्होंने प्यार करने सोचते हैं। चाहे कोई सुन जाए, हम मान लो असं पक्खा है, असं चलता देखा यार बड़ा सोहना पक्खा है ना, असं घर के लैके जाइए। जिस तरह दीवार कड़ी है, इसमें अच्छी देखा बहुत अच्छी दीवार कड़ी है, असं इसनों घर के सजाइए, तो साढ़े एक दिल आ जाते हैं चीज़ों उत्ते। उमें ही लिखा है, ना ही वो कोई सुंदरता सी कि जे असी उन्होंने देखते। की लिखा है, वो तुच्छ जाना जाता, वो मनुष्यों का त्यागा होया सी, वो दुखी पुरुष था, रोग के नाल ओदी जान पहचान सी, लोग वो तो मुख फेर लेंदे सी,
ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਣਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਆਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। गलत काम करने के बाद भी माफी। अच्छा, प्रभु बार बार माफ़ करता है। बाइबल से लिखा है जो जानबूझ के खड्डे से गिरता है उसको गिरन दो, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। प्रभु खुद आके नहीं कहना मैं तेरे माफ़ करता, ऐसे कहना प्रभु ने माफ़ कर दे, प्रभु ने माफ़ कर दे, जी मैं माफ़ी मांग ली और प्रभु ने माफ़ करता। की सबूत है तो माफ़ करता, उसकी कोई आवाज़ नहीं आई, उसकी कोई पहचान नहीं आई कि तो तुसी माफ़ हो गए, थोड़े गुनाह माफ़ हो गए। इसका मतलब है हले भी गुनाह साढ़े सिर ते पए ने, तो माफ़ी नहीं मिली। सच कह रहे हैं, ये साडा मन कहता है सानू प्रभु ने माफ़ करता, प्रभु तो नहीं कहता कि माफ़ करता। पर बाइबल कहती है मन सब तो ज़्यादा धोखेबाज है। हालेलुया। वैसे तो धोखा दे जा रहा है, तेनू माफ़ करता, तेनू प्रभु ने माफ़ करता, तेनू प्रभु ने माफ़ करता, हालांकि साड़ी माफियाँ नहीं हुई होंदियां। बाइबल साफ दसदी है कि जब तुम उसके मंदिर में नाश करोगे तो परमेश्वर तुहानू नाश करेगा। ਉਹਦਾ ਮੰदिर ਨੂੰ साफ सुथरा रखो तो परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ साफ सुथरा रखे। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ छोटी जी गल, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ कमरे ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ बिल्कुल कीचड़ ਦੇ ਨਾਲ गंदगी ਨਾਲ ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ कमरे 'ਚ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਸੁਣੀਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰदिर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ कमरे ਨੂੰ साफ ना रखिए तो ਅਸੀਂ ਉਸ कीचड़ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? बड़ी साफ सफाई चाहिए ना सर, बड़ी उसकी जरूरत देखनी होंगी। नहीं ये झाड़ू नहीं लगे, है पोचा नहीं, सब कुछ करना पैदा। उस हिसाब से प्रभु भी कहता है कि तुसी अगर अपने मेरे मंदिर को नाश किया तो मैं तुहानू नाश करदा। हाँ जी, पढ़ी बोलो। हालेलुया। नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा टूटा और दशा में पड़ा हुआ समझा। लिखा निश्चय, कोई संकोच नहीं, कोई शक नहीं, उन्हें साडे रोगां नूं सह लिया। मैं सच कह रहा कि जब मैं प्रभु दे विच आया तो मेरे दिल दे विच भी दर्द हुंदा सीगा और मैनूं दस्सिया कि दिल दे सुराग है। अज जो मेरे कुछ दर्द नहीं है, इसका मतलब है कि मेरा दर्द प्रभु ने उठा लिया। हालेलुया। मेरा दर्द प्रभु ने उठा लिया कि नहीं उठाया? इसका मतलब कि लिखा कोई शक नहीं है, प्रभु ने मेरा दर्द मेरे रोगां नूं चक लिया, तां भी असीं परमेश्वर दा मारिया कुटिया समझिया नूं साडी दोष चक्या, साडा भार चक्या, कोई गल नहीं, यसू मसीह आए भार चक्कण सी। एक पासू जी दे बेटी ने कहा, मैंने कहा प्रभु कहना कि ज़्यादा धर्मी ना बन कि लोग तेन खा ना जाए। मैं कहा बाइबल से कितने लिखा? एक जगह दस दो मैंने कितने लिखा कि बाइबल से कि ज़्यादा धर्मी, वो तो कहना हर टाइम तू धर्मी रह। एक मैंने कहना ये प्रभु तो आया ही पापियों के लिए। मैं वेरी गुड, पापियों लिए क्यों आया सी? उन्होंने पाप खत्म करने लिए। ये नहीं ऐसी कि पापी पापी ही रवे और पाप ही करता रहे। हालेलुया। हालेलुया। जब डॉक्टर साडे घर आंदा है, डॉक्टर साडे घर आंदा, दवाई क्यों लेने, किसी बीमारी पै रही है कि जैसे ठीक हो जाइए। तो ये सारियां कुछ ना बहुत सारियां गलतियां भी है जो सानू परमेश्वर दे दूर कर दियां ने। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ी बच्चे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब पेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले आमीन। आमीन। क्या लिखा है? परमेश्वर पिता ने साडा ए धर्म का बोझ यीशु मसीह ते ला दिता। यीशु मसीह एवें नहीं गधे ते बैठ के आया सीगा, उसने कुछ देर दृष्टांत में दिखाया सीगा। एक जगह लिखा प्रभु मेमना है, उसने सारे का बोझ चक के तुरया है। मैं बहुत बार हैरान हो जाना है कि एक जगह लिखा है वो यहूदा दा बब्बर शेर है, तो मैं बब्बर शेर की औलाद है। मैं कहना भाई तू जानवर की औलाद है, वो कहना नहीं मैं बब्बर शेर, मैं तू जानवर की औलाद है। क्या जानवर क्यों बोलिया? तो मैं शेर जानवर होंगे, क्या नहीं यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह जानवर नहीं है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾते बहुमूल्य हो। बहुत सारे लोग कहते कि मरने तो बाद जानवर बनना ना 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੋਚਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲ ਦੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਅੱਧਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जो तुम शाम तक जाओगे पूरी तरह ठीक हो जाओगे। हालेलुया। बोल के तो देखो इस बार, फिर देख रहा है आज हो कल हो। हालेलुया बोल के पैसे लग गए। बड़े गीत गाते ने हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लगते नहीं रुपये। मैं कहना हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लगते नहीं रुपये। लगते कि नहीं लगते, कोई नहीं उसके अंदर लगते। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया इस बारे सुन रहा है। हाँ जी। सो प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀष ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆइए बस